सामान्यतः हम मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की अपेक्षा इनके द्वारा ही जीवन में चलते हैं। मन ही या हमारी इंद्रियां ही हम पर नियंत्रण कर लेती हैं। तथापि मन पर नियंत्रण करने के लिए हमें इसे आंतरिक विश्लेषण के अधीन लाना चाहिए और इसको शुद्ध करना चाहिए। नकारात्मक विचार और आशंकाएं हमारे नाड़ी तंत्र में और उसके द्वारा शारीरिक कार्य में एक असंतुलन पैदा कर देते हैं। यह बहुत सारी बीमारियों और दुख का कारण बन जाता है। दैनिक जीवन में योग शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कल्याण प्राप्त करने के लिए असंख्य विधियां प्रस्तुत करती हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम, नैतिक सिद्धांतों का पालन, गुरु का सत्संग करना, मन को शुद्ध और स्वतंत्र करने के लिए प्रेरक ग्रंथों का अध्ययन करना, इन सभी जीवन शैली को उत्कृष्ट बनाने वाले अभ्यास में हम अपने अवचेतन, हमारी इच्छाओं, जटिलताओं, आचरण के प्रकारों और पक्ष विपक्ष के संपर्क में आते हैं। यह अभ्यास हमको अपनी प्रकृति, स्वभाव तक परिचित करवा देती है। यह तकनीक हमको नकारात्मक गुणों और स्वभाव से दूर करने के योग्य बनाती है और जीवन में समस्याओं के बेहतर ढंग से प्रबंध करने में सहायता भी प्रदान करती है। योग सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं है, यह जीवित रहने का भी तरीका है। आज हम आपको गोमुखासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यह सभी लाभ आपको देने जा रहा है। इसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गोमुखासन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी, चटाई या योगा मैट बिछाकर बैठ जाएं। बैठने की जो स्थिति होगी वह सुखासन या दंडासन पर होगी। फिर अब इस तरह से बाएं पैर की एड़ी को दाहिने नितंब के पास रखिए। दाहिने पैर को बाईं जांघ के ऊपर से क्रॉस करते हुए इस प्रकार स्थित करें कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। अब बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। दाहिने हाथ को दाहिने कंधे पर सीधा उठा लें और पीछे की ओर घुमाते हुए कोहनी से मोड़कर हाथों को परस्पर बांध लें। दोनों हाथ की उंगलियां इस तरह से बंध कर उन्हें आपस में ही तानें। दोनों हाथों को धीरे से अपनी दिशा में खींचें। अपने मुड़े हुए दाहिने हाथ को ऊपर की ओर और अपने क्षमता अनुसार तान कर रखें। शरीर मेरुदंड को सीधा रखें। श्वास नियंत्रित रखें। चेहरा सामने की ओर कर लें और इस अवस्था में यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। इस आसन को हाथ और पैर को बदल बदल कर 5 बार करें। अंत में धीरे से श्वास छोड़कर क्रमशः फिर से दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैर से एक एक बार करने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 से 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। गोमुखासन करने के लिए जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां पर रखें। गोमुखासन करने के बाद विश्राम अवश्य करें। विश्राम करने के लिए इस तरह शिथिलासन में बैठना सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, जिसमें इस योगाभ्यास के दौरान जिस मांसपेशियों में खिंचाव व तनाव आता है वे विश्राम की स्थिति में शीघ्रता को प्राप्त होती हैं। गोमुखासन एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। जिन लोगों को साइटिका, अपचन, बवासीर, मधुमेह और कमर में दर्द रहता है उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया आसन है। हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से रिप्रोडक्टिव अंग को सुडौल और मालिश मिल जाती है, जिससे लैंगिक परेशानियों को दूर करने में यह आसन बहुत ही कारगर है। यह स्त्री व पुरुष के रोगों के लिए भी बेहद लाभदायक है। यह कंधों की जकड़न को ठीक करता है, रीढ़ को लंबा करता है। खराब पोस्चर वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद आसन है। यह तनाव और चिंता को भी कम करता है। पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है। यह किडनी अर्थात वृक्क को उत्तेजित करता है। टखनों, कूल्हों, जांघों, कंधों, ट्राइसेप्स, भीतरी बगल और चेस्ट की मसल्स को मजबूत बनाता है। गोमुखासन महिलाओं के लिए भी बेहद लाभदायक आसन होता है। यह वजन को कम करने के लिए और अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक है। गोमुखासन हमारे कंधों और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह फेफड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है और श्वसन से संबंधित रोगों में सहायता प्रदान करता है। यह छाती को पुष्ट बनाता है और फेफड़ों की सफाई करते हुए इसकी क्षमता को बढ़ाता है।
इसलिए अस्थमा में पीड़ित रोगियों को नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। यह आसन करने से शरीर सुडौल व लचकदार बनता है। यह आपके पैंक्रियास को उत्तेजित करता है और मधुमेह के नियंत्रण में सहायक आसन है। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करता है। रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सुधरता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा व निरोग बना रहता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से चेहरा सुंदर व कांति युक्त बनता है। गोमुखासन संस्कृत का एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द गौ, जिसका अर्थ गाय से है। दूसरा शब्द मुख, जिसका अर्थ मुंह से है। और आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। इस आसन का मतलब गाय के मुंह के समान होता है। इसे अंग्रेजी में काउ फेस पोज के नाम से जाना जाता है। गोमुखासन हमारे पूरे शरीर, कंधों और बाहों, टखनों, हिप्स, थाइस को, पीठ को फैलाता है। आसन में मुड़े हुए पैरों को गाय के मुख जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे गोमुखासन कहते हैं। इस आसन में कोहनी गाय के कानों का आकार बनाती है। गोमुखासन से मुख्य रूप से मणिपुर चक्र उत्तेजित होता है। इसके अतिरिक्त गोमुखासन के अभ्यास से अनाहत, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र संतुलित व शुद्ध होते हैं। अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम अर्थात प्राणायाम करने से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव हो सकता है। घुटनों में दर्द होने पर गोमुखासन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसका अभ्यास न करें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। पैरों में कोई दिक्कत हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर आपके बवासीर से खून आ रहा है तो उस दशा में भी इस आसन को न करें। पीठ के पीछे अगर हाथ को पकड़ने में परेशानी हो रही है तो जबरदस्ती न करें। जहां तक हाथ पहुंचता है वहां तक हाथ को पहुंचाकर रखें, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को पकड़कर इस आसन को करने का अभ्यास करें। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या या दर्द हो तो इस आसन को न करें। लोअर बैक में या कंधे में कोई चोट की समस्या हो तो इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं भी इसके अभ्यास से परहेज करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से बचना चाहिए। गोमुखासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। गोमुखासन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में करें। तो यह था गोमुखासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।